यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है बाहरी दुनिया। एक दिन बाजार में घूमते हुए अचानक एक पुरानी सखी से मुलाकात हो गई। खुशी से हम दोनों झूम उठे और गले लग गए। दोनों अपने शिकवे शिकायतों में मगन थे। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने बात की और मुझसे जाने की बात कह अपना फ़ोन नंबर दिया और चली गई। दूसरे दिन मैंने उसे अपने घर आमंत्रित किया, अपना पता दिया। दूसरे दिन से ही मैं उसे फ़ोन कर परेशान करने लगी, कब आओगी। आखिर उसने दूसरे दिन आने का वादा किया। मैंने उसे लंच पर आने को कहा। उसने स्वीकार कर लिया। वह जैसे ही आई, खूब सारे शिकवे शिकायत हुए। इतने दिनों तक कहाँ थी, क्यों मिली नहीं, कब से हो इस शहर में, ना जाने कितने ढेर सारे प्रश्न। वह हंसते हुए बोली, देती हूँ जवाब, थोड़ा सांस लेने दे। जब गौर से मैंने उसे देखा तो मुझे उसमें कुछ कमी सी लगी। माथे पर छोटी सी काली बिंदी, सूनी मांग, गले में पतली सी चैन, बिल्कुल हल्के रंग का सूट, आंखों में एक अजीब सी उदासी, चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट। मैं कुछ कहना चाह रही थी, फिर मेरी आवाज़ रुंध गई, आंखें नम होने लगीं। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। शायद वह मेरे मन के सारे सवाल समझ गई। बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी। हाँ, पिछले 5 साल पहले मेरे पति मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अकेला कर गए। मेरे मुँह से कुछ निकला नहीं, बस इतना ही कह पाई, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसने बताया, अचानक आए हृदयघात ने उसके पति को उससे दूर कर दिया। मैंने सुना था उसका पति सरकारी अधिकारी और वह खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसने बताया उसकी बेटी को पति के बदले उसके ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। मैंने शांति भरी सांस ली। वो बोली, बेटा भी जॉब कर रहा है, पेंशन भी मुझे मिल रही है। आर्थिक समस्या तो नहीं है प्रीति, बस उनका अचानक बिना कुछ कहे सुने जाना आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उसे धीरज बंधाया और विषय बदलने के लिए खाना लगा दिया। खाते खाते मैंने उससे कहा, तुम इस तरह उजड़ी सी हालत में क्यों हो। अच्छे से रहकर, खुश रहकर अपने किसी अधूरे शौक को जिंदा करो, तुम्हें शांति भी मिलेगी और मन भी लगा रहेगा। इस पर वो बोली, मन लगाने के लिए अगर मैं कभी रेडियो पर गाने लगा लेती हूँ तो मेरी पड़ोसियों तक मेरी काम वालियाँ बात पहुँचा देती हैं कि वह तो मज़े से गाने सुनती है। अगर मैं कभी हल्का सा मेकअप कर अपनी बेटी के साथ कहीं जाती हूँ तो लोगों को लगता है यह तो पति विहीन है, यह इतनी खुश कैसे रह सकती है। मुझे बता प्रीति, मैंने क्या गुनाह किया है, तुम बताओ, मुझे कैसे रहना चाहिए। आज मैं 60 वर्षीय अधेड़ महिला हूँ, ना ही मुझे किसी चीज़ का शौक़ है, पर एक हल्का फुल्का सा तैयार होना भी क्या मेरे लिए गुनाह है। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को अच्छे से रखो, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। वो बोली, मेरी पड़ोसनी अक्सर आकर मुझसे कहती हैं, आप तो बहुत खुश रहती हैं, अब तो आपको किस बात की चिंता। मैं उनकी बातों में छुपे व्यंग को अच्छे से समझती हूँ, पर मैं तय नहीं कर पाती कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। प्रीति, तुम्हें मुझे देखकर कुछ ऐसा गलत लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। कहते हुए बिलख पड़ी। मुझे शर्म आई ऐसे घृणित सोच रखने वाली महिलाओं पर। जो स्त्री 54 साल की उम्र में अपने पति को खो चुकी है, आज वह एक अधेड़ उम्र की औरत एक छोटी सी बिंदी और अगर लाइट सी लिपस्टिक लगा हल्का सा श्रृंगार कर लेती है तो उसमें वह औरत गलत क्यों हो गई। क्यों वह खुश नहीं रह सकती। क्या चाहते हैं लोग कि अगर किसी का पति उसे छोड़कर चला जाए तो क्या वह स्त्री दिन रात मातम करती रहे, रोती रहे, अपना दुखड़ा सुनाती रहे और मुर्दा की तरह पड़ी रहे। क्या उसे अपने बच्चों को नहीं देखना क्या, अपने बच्चों को एक नई जिंदगी नहीं देना क्या। पति अपने साथ अपने बच्चों और अपनी पत्नी की जिंदगी भी ले जाता है, नहीं ना। पति नहीं है, पर कुछ मधुर स्मृति और दुखद स्मृति के रूप में सदा उसके जीवन में उसके साथ ही रहेगा। पर एक माँ को अपने परिवार को भी देखना है, बच्चों के लिए जीना भी तो है, घर के माहौल को भी सकारात्मक रखना है। ऐसे में एक स्त्री गलत कैसे हो गई। यहाँ तक ही बात खत्म नहीं होती। उसका कहना है
कि मेरे पति के कुछ घनिष्ठ दोस्त मेरे पति के देहांत के बाद मुझसे बातचीत करने और मित्रता करने के प्रयास करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग मेरे पति के रहते मुझे इतना आदर सम्मान देते थे, आज मैं उन्हें आसानी से उपलब्ध लगने वाली वस्तु कैसे लगने लगी। सच कहूँ तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा, पर क्रोध इतना ज़्यादा आ रहा था कि लिख भी नहीं पा रही हूँ। मुझे घृणा हो रही है ऐसे इंसानों की सोच पर, और मुझे तरस आ रहा है इस तरह की निम्न सोच रखने वाली महिलाओं पर, जो एक स्त्री होकर उस औरत के दुख को कम न कर बढ़ा रही हैं, जो वैसे ही दुखी हैं अपने पति के न रहने पर। उसे आज कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, या किसी ने कभी जानने की कोशिश भी न की होगी। मन बहलाने को अगर वह कभी गाने सुन लेती है तो क्या गुनाह है? क्या मरने वाले के साथ जिंदा रहती हुई बीवी को भी तिल तिल कर मरना पड़ता है? कहते हैं जमाना आधुनिक हो गया है। क्या यही है आधुनिक जमाने की सोच? प्रश्न तो मेरे बहुत से हैं, पर जवाब देगा क्या ये समझ?